एक बार राहुल चलते चलते रेगिस्तान में खो जाता है। राहुल बचपन से ही अंधा होता है, यानी कि वो अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख सकता है। राहुल के पास 4 गोलियां होती है, उसमें से 2 रेड कलर की और 2 ब्लू कलर की होती है। इनमें से चारों गोलियां सेम साइज और शेप की होती है। अगर राहुल को रेगिस्तान में जिंदा बचना है तो उसको एक रेड गोली और एक ब्लू गोली लेनी पड़ेगी। अगर उसने एक लाल और एक नीली गोली का कॉम्बिनेशन छोड़कर दूसरा कोई भी कॉम्बिनेशन लिया तो वो मर सकता है। हमें यहाँ पर एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि राहुल अंधा है। तो फिर आप हमें बताइए कि राहुल ऐसा क्या करे कि जिसकी वजह से वो एक ब्लू गोली और एक रेड गोली का कॉम्बिनेशन खा सके और रेगिस्तान में बच सके। आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आंसर ये है कि राहुल के पास 2 रेड और 2 ब्लू यानी कि कुल मिलाकर 4 गोलियां हैं। तो वो ध्यान से हर एक गोली को आधा तोड़ के उसका आधा आधा टुकड़ा खा सकता है, जिससे वो एक रेड और एक ब्लू गोली का कॉम्बिनेशन खाने में सफल हो सकता है और उसकी वजह से वो रेगिस्तान में मरने से भी बच सकता है। नेक्स्ट पहेली है ये पिक्चर। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 7 लोग अपने हाथों में 7 अलग कलर के बलून पकड़े हुए हैं और इनमें से हर एक बलून की साइज भी अलग है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा बलून है जो ऊपर वाली छत से सबसे ज्यादा दूरी पर है? आंसर सिंपल है। अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सातों के सातों बलून छत से एक समान दूरी पर है। शनिवार की सुबह रमेश मरा हुआ पाया जाता है। रमेश की बीवी जब नींद में होती है तभी रमेश मर जाता है। जब पुलिस तहकीकात करने के लिए आती है तब रमेश की बीवी पुलिस को सब चीजें सच सच बताती है। वो पुलिस को बताती है कि घर की एक काम वाली खाना बना रही थी, दूसरी काम वाली साफ सफाई कर रही थी और तीसरी काम वाली को उसने किसी काम से पोस्ट ऑफिस भेजा था। जब ये सब चीजें पुलिस सुनती है तो पुलिस को तुरंत ही खूनी का पता चल जाता है और वो खूनी को अरेस्ट कर लेती है। क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस को ऐसी क्या चीज पता चली जिसकी वजह से उन्होंने तुरंत ही खूनी को अरेस्ट कर लिया? आंसर सिंपल है। जब रमेश का मर्डर हुआ था तब उसकी वाइफ सो रही थी। अगर वो सो रही थी तो उसको कैसे पता चला कि सब नौकर क्या काम कर रहे थे? इसका मतलब रमेश की बीवी ने ही उसका खून किया था और वो पुलिस को झूठ बोल रही थी और इसी की वजह से पुलिस रमेश की बीवी को अरेस्ट कर लेती है। 3 डॉक्टर बोलते हैं कि रमेश उनका भाई है, पर जब रमेश को ये सवाल पूछा जाता है तब वो बोलता है कि मेरा कोई भाई ही नहीं है। अब आप हमें बताइए कि ये 3 डॉक्टर और रमेश, इनमें से कौन झूठ बोल रहा है? आंसर है कि इनमें से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है। असल में जो 3 डॉक्टर है वो लड़कियां है, इसलिए वो बोल रही है कि रमेश उनका भाई है और रमेश ये बोल रहा है कि उसका कोई भाई नहीं है, बल्कि उसकी 3 बहनें हैं जो डॉक्टर है। एक फिश टैंक में 10 मछलियां होती है, उनमें से 2 मछलियां डूब जाती है, 4 मछलियां तैरकर भाग जाती है और 3 मछलियां मर जाती है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर में कुल मिलाकर कितनी मछलियां फिश टैंक में बाकी रह गई? आंसर सिंपल है। फिश टैंक के अंदर होती है 10 मछलियां। उनमें से कितनी भी मछलियां भागने दीजिए या फिर मरने दीजिए, पर वो रहेंगी तो फिश टैंक के अंदर ही ना। इसका मतलब हुआ कि फिश टैंक के अंदर कुल मिलाकर 10 मछलियां बाकी रह जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी क्या चीज है जिसका गला है पर उसको सिर नहीं? आप अपना जवाब जल्दी से सोचकर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आंसर है बॉटल।
बॉटल का गला होता है पर उसको सिर नहीं होता। एक बार 10 मोमबत्तियां जलती रहती है। खिड़की से हवा आने के कारण उनमें से 3 मोमबत्तियां बुझ जाती है। तो आप हमें बताइए कि 10 में से टोटल कितनी मोमबत्तियां आखिर तक बचेंगी। आंसर ये है कि अगर हवा आने के कारण 3 मोमबत्तियां बुझ जाती है तो बाकी की 7 जलती रहती है और जलने की वजह से वो आखिर में खत्म हो जाएंगी और जिसकी वजह से जो 3 मोमबत्तियां बुझ गई थी वही बाकी रहेंगी। नेक्स्ट पहेली है ये पिक्चर। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इसका नाम क्या होगा। आंसर है ऑरेंज। अगर बीच का आदमी बारिश में खड़ा है तो बारिश को इंग्लिश में रेन कहते हैं और अगर तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ऑरेंज। एक बार समीर जॉगिंग के लिए बाहर जाता है। जब वो घर वापस आता है तब वो देखता है कि तिजोरी में से पैसे चोरी हो गए हैं। वो तुरंत ही पुलिस को बुलाता है। पुलिस तहकीकात चालू कर देती है और वो चारों घर के नौकरों से पूछताछ करती है। पहला नौकर जो कि सेक्रेटरी होती है वो बोलती है कि मैं अंदर की रूम में लेटर लिख रही थी। दूसरा नौकर जो कि घर का बावर्ची होता है वो बोलता है कि मैं उस वक्त खाना पका रहा था। तीसरा नौकर जो कि घर का माली यानी कि गार्डनर होता है वो बोलता है कि मैं गार्डन में गुलाब तोड़ रहा था। और चौथा नौकर बोलता है कि मैं तो पोछा मार रहा था। पुलिस ऑफिसर उन चारों को अपना हाथ दिखाने के लिए बोलता है। उनके हाथ देखकर पुलिस को तुरंत पता चल जाता है कि चोर कौन था और वो उसे अरेस्ट भी कर लेता है। क्या आप हमें इन चारों के हाथ देखकर ये बता सकते हैं कि इनमें से चोरी किसने की है? यहाँ पर चोरी गार्डनर यानी कि माली ने की है। अगर आप उसके हाथ ध्यान से देखेंगे तो उसके हाथ पर कोई खरोच या फिर जख्म नहीं है, जबकि गुलाब तोड़ते वक्त गुलाब के कांटों की वजह से उसके हाथों में जख्म होनी चाहिए थी, जिसका मतलब ये हुआ कि गार्डनर गुलाब नहीं तोड़ रहा था और वो झूठ बोल रहा है और उसी ने ही तिजोरी में से पैसे चोरी किए हैं।